नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी आपके पास इस वीडियो में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पास PYQ क्वेश्चन है, जो आपके पास पिछले एग्ज़ाम जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उन सब में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके पास इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 100 के सम भाजकों की संख्या होगी। सम होता है आपके पास इवन नंबर्स, तो यहाँ पर आपने बताना है कि 100 के सम भाजकों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 100 की, तो 100 को आप कैसे करोगे, यहाँ पर सम भाजक हो जाते हैं आपका 2 से डिवाइड करोगे आप 100 को, 4 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो आप 100 को, 10 से डिवाइड कर सकते हो, 20 से कर सकते हो आप 100 को डिवाइड, 50 से कर सकते हो एंड 100 से। तो यहाँ पर जो आपके पास संख्या बनी वो 1 2 3 4 5 6 जो है आपके पास 2 4 सम। और यहाँ पर आपने बताना है कि जो नंबर है आपका वो सम होना चाहिए, इवन। तो यहाँ पर जो आपका 5 है वो इवन नहीं है, वो आपका ओड नंबर है यहाँ पर। तो इवन नंबर आपका 2 हो जाता है, 4 10 20 50 एंड 100। तो यहाँ पर टोटल नंबर जो निकल कर आए वो आए आपके पास 6 नंबर ऐसे हैं जो आपके पास 100 के समभाजक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास ये दिया हुआ है कि 1, यहाँ पर 1 एंड 1 अपॉन में आपके पास 2 हो जाता है यहाँ पर। फिर प्लस इन्होंने किया है यहाँ पर 11 अपॉन में ये 1/2 हो जाता है आपके पास यहाँ पर। फिर आपके पास यहाँ लिखते हैं 111 1/2। फिर यहाँ आपके पास लिखते हैं आगे 1 1 1 4 टाइम्स 1 आएगा और वही आपकी सीरीज़ जो यहाँ पर चलती है। तो यहाँ आप क्या करोगे, सारे नंबर का आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। जैसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करोगे, इसकी मिक्स फ्रैक्शन को आप सोल्व कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करोगे 2 1 जा 2 1 3 अपॉन में 2। फिर आपका 12 ये आपका आ जाएगा 23 अपॉन में 2। फिर यहाँ पर प्लस आएगा आपका। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास 2 2 3 अपॉन में 2 प्लस। फिर आएगा आपके पास 2 2 2 2 3 अपॉन में 2। तो एलसीएम आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका एलसीएम आपके पास सेम होता है एलसीएम, वहाँ पर नंबर जिस भी साइन में दिए हों प्लस माइनस में, यहाँ पर जैसे नंबर प्लस में दिए हैं आपके पास, तो सारे के सारे नंबर आपके पास यहाँ प्लस हो जाते हैं। तो प्लस करने के बाद आपका नंबर जो आएगा यहाँ पर 2 4 7 2 ये आएगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और अपॉन में 2। जब आप इसको कट करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12 30 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया है आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 30 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब ऐसे तो आप देखोगे नहीं इसको कि पहले 2 नंबर से 1 से तो सेम आपका यही आता है, फिर 2 से आप डिवाइड करो सबको, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ आपने क्या कर लेना है, जो आपके पास संख्याएं दी हुई हैं, जैसे आपके पास संख्याएं दी हुई हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से 10 तक की कौन सी हैं आपके पास, 1 से 10 तक की संख्याएं यहाँ पर आ जाता है आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालोगे, इन सब का आपने निकालना है एलसीएम। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 5 2 3 जा 6, फिर 7 2 4 जा 8, फिर 9 2 5 जा 10। अगेन यहाँ फिर 2 से करोगे 1 3 2 1 जा 2 5 3 7 2 2 जा 4 9 5। फिर अगेन आपने 2 से करना है यहाँ पर 1 3 1 5 3 7 2 1 जा 2 9 5। फिर आप यहाँ करोगे इसको 3 से, 3 1 जा 3 4, यहाँ पर ये आपका 1,
फिर 5, फिर यहाँ पर आपका ये 3 1 जा 3, फिर 7, 3 3 जा 9। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर लास्ट में निकल कर आएंगे, आपके पास नंबर निकल कर आएंगे लास्ट में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। तो ये नंबर आपके पास निकल कर आए। जब आप इन सब नंबर को मल्टीपल में लेके जाओगे, मल्टीपल करोगे, इसका 250 जो है आपके पास ऐसा नंबर निकल कर आएगा जो इन सब से जो है आपके पास डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है मैन 1 और D1 अपॉन में वर्क 1 इज इक्वल मैन 2, फिर आपका D2 और फिर आपके पास वर्क 2। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि मैन 1 क्या है आपका कि 40 व्यक्ति हैं पहले तो, और D मीन्स आपका डेज़, तो 30 डेज़ हैं। और कितने जो है आपके पास वो चावल खाते हैं, किलोग्राम चावल है आपका, वर्क कितने हैं, वर्क है 200 किलोग्राम चावल खाने का। और M2 में क्या आएगा आपके पास, M2 में यहाँ आ जाएगा कि कितने जो हैं आपके पास यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं दिया आपके पास, तो मैन 2 को ही लिख लेंगे। और D क्या हो जाएगा आपके पास, कितने दिनों में, व्यक्ति तो दिया है आपके पास, व्यक्ति दिए हैं 30, व्यक्ति दिए हैं 30, लेकिन D2 नहीं दिया है, और चावल खाते हैं 500। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ से आप इसको यहाँ से आप इसको कट करोगे, मल्टीपल यहाँ है आपका 15, फिर आपका 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 500। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, यहाँ आपके पास आया इसका 100। तो 100 जो है आपके पास 100 दिन आ जाएंगे यहाँ पर, 100 डेज़। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या की, अब जो ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन दिया है सेम आपने उसको वैसे लिखते चले जाना है कि किसी संख्या की, तो किसी संख्या तो दी हुई नहीं है तो x लिख लेते हैं, इसका 60%, तो 60% आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60% को। फिर लिखा है कि 3/5वां भाग 36 है, इट मीन्स ये लिखना है आपने इसमें। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 आपका यहाँ। फिर आपका यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं 12 पर, और ये आपका 3 4 जा 12। तो यहाँ आपका है 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। तो x की जो वैल्यू आई आपके पास यहाँ आई 100। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ जाती है, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक जिसको आप क्या कहते हैं, HCF, और लघुत्तम समापवर्तक जिसको आप कहते हैं LCM, क्रमशः 12 और 72 दिया है। और यदि इन संख्याओं का जो योगफल है, योगफल मीन्स प्लस करते हैं जिनको, वो 60 आता है, तो इनमें एक संख्या जो है वो क्या होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास दिया है कि जो योगफल है x + y वो आपके पास 60 दिया हुआ है यहाँ पर। और जब आप संख्याओं को मल्टीपल करते हैं तो आपके पास दो संख्याएं हैं, LCM और HCF है, 12 मल्टीपल 72। तो यहाँ पर आप जो है संख्या को कैसे लिखते हैं, x मल्टीपल 60 माइनस x इज इक्वल टू 864। कहाँ से है आपका, इनको मल्टीपल करके आपका 864 निकल कर आया यहाँ पर। फिर आपने क्या किया, यहाँ मल्टीपल किया आपने x को 60 से, 60 x माइनस के x² इज इक्वल टू 864 जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखते हैं इक्वेशन को, माइनस के x² प्लस 60 और प्लस के 864 इज इक्वल 0। फिर आगे आपने क्या करना है, इसमें 60 के आप फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर, x² माइनस 24x, ये 60x है आपका, 24x, और इसमें अगर मैं माइनस 36 कर दूँ, ये आपका माइनस का है, इसको चेंज करेंगे, x² माइनस के 60x और प्लस का आपके पास आएगा 864।
तो एक्स स्क्वेयर, और जब इसको सॉल्व करूँगी मैं यहाँ पर 24x और माइनस के 36 जो है आपके पास यहाँ आएगा x, और प्लस के 864 इज इक्वल 0। ऐसे आप जो है इक्वेशन को लिखते हैं। इसको 24x में दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 864 आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर निकल कर आए। यहाँ एक आपके पास निकल के आता है। अगर यहाँ बात करूँ मैं फैक्टर की, कैसे आप निकालोगे, ऐसे आप इसको लिख सकते हो x माइनस के 24, फिर आप यहाँ 36 लिख सकते हो। सेम एज जो है फैक्टर आप यहाँ लिखोगे x माइनस के 24 आपके पास आया। तो एक फैक्टर आपके पास निकल के आया है x माइनस के 24, और एक आपके पास निकल के आया है x माइनस के 36। ये दो फैक्टर निकल कर आए आपके पास। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है कि दूसरी इनमें से एक संख्या क्या होगी। तो एक संख्या तो आपको क्या दी हुई है, 36 जो है आपको संख्या दी हुई है। तो दूसरी संख्या आपकी यहाँ पर क्या होगी, 24। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप संख्या को लिखते हैं x माइनस के 24 इज इक्वल 0, तो ये आपका 0 इधर माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाता है इधर, तो x इज इक्वल टू 24 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के सर्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है श्रीधराचार्य, ऑप्शन सी है श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर कौन थे आपके वो, श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंबा जो है आपका वो 4/7 उसका जो भाग है वो कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि जो 8 मीटर की माप का खंबा है वो अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है वो निकालनी है आपने यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है कि टोटल लेंथ ले लेते हैं आप, कितनी, x मीटर ले लेते हैं टोटल लेंथ, x मीटर आपकी लेंथ हो जाती है यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है कि 4/7 दिया है, इट मीन्स आप इसको 4x/7 लिख सकते हो ऐसे। फिर आपके पास दिया है कि 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है इसमें से, तो इसमें 1/3 भाग जो है इसका बाहर खींचा जाता है। तो यहाँ पर आपने इसको कैसे निकाल लेना है, माइनस के 4x/7 मल्टीपल 1/3। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आएगा, 8x/7 मल्टीपल 7/3। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24। यहाँ पर 8 निकल कर आया आपका, 8 जो निकल कर आया आपका यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, 4x/7 माइनस के 4x, 8 जो मीटर है आपकी नाप दी हुई है, ये आपका निकला नहीं, ये नाप आपकी दी हुई है। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पर 12x माइनस के 4x/21 इज इक्वल 8। तो जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे इसकी तो यहाँ आएगा आपका 8x इज इक्वल टू 8 मल्टीपल में 21, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। जब इसको 8 से कट करोगे 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 21 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल आपने क्या करना है क्वेश्चन में, x मीटर तो इसको मान लेना है कि टोटल जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, x मीटर की लेंथ है। उसमें से 4/7 जब आपने इसको x मान लिया है तो ये आपका x भाग हो जाता है यहाँ पर, और एक आपका 1/3 हो जाता है यहाँ पर, 1/3 आ जाता है आपका मल्टीपल में। तो 7 3 ज़ा 21 और बराबर में आपका 8 मीटर है, तो 7 3 ज़ा 21 और अपॉन में 4 जो है आपका 4x यहाँ आ जाता है, और एक 4x आपका यहाँ पर था लिखा हुआ। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। ऑप्शन ए है उस वर्ग की बारंबारता, ऑप्शन बी है उस वर्ग की चौड़ाई, ऑप्शन सी है उस वर्ग की ऊपरी सीमा, ऑप्शन डी है उस वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है वो उस वर्ग की जो है बारंबारता को दर्शाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी विद्यार्थी में निम्न में क्या आंकना चाहिए? ऑप्शन ए है गणितीय संप्रेषण, ऑप्शन बी है बिना समझे रटने की क्षमता, ऑप्शन सी है शिक्षक को सुनने की क्षमता, ऑप्शन डी है अवधारणा न समझाने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर विद्यार्थी में शिक्षक निम्न में क्या आंका जाना चाहिए? गणितीय संप्रेषण की उसका जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है स्टूडेंट का वो कैसा है वो यहाँ पर जांचा जाना चाहिए, आंका जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास, जब भी आपके पास यहाँ पूछा जाए कि HCF क्या होगा तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर का तो आप यहाँ पर निकालते हो HCF और जो आपके पास डेनोमिनेटर होता है उसका आप निकालोगे LCM। तो यहाँ पर 14, 21 और 42 का आपने क्या निकाल लेना है, यहाँ पर HCF निकालोगे। HCF आपका ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को आपका डिवाइड करे। तो तीनों नंबर को आपका 7 डिवाइड करता है तो 7 आपका HCF हो जाता है यहाँ पर। और जब आप इन तीनों नंबर का मल्टीपल निकालोगे तो जो भी आपका LCM आएगा उनको मल्टीपल करके आपके पास नंबर निकल कर आता है यहाँ पर 330। तो 7/330 आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। ऐसे करके जो है आपने इसका LCM निकाल लेना है 33, 22 और 55। 11 से जाएंगे तीनों, 11 3 जा, 11 2 जा और 11 5 जा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 11 को 30 से करेंगे, ये आ गया आपका 330। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, यदि 31 और ये x दिया है फिलअप इसमें 9 का अपवर्त्य है, जहाँ x एक अंक है तब x का मान, यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो आपने क्या देखना है, यहाँ आपने डिविजिबिलिटी रूल जो है, क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके पास कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा उसका और कैसे आप संख्या को जो है डिवाइड करेंगे। तो ये जो नंबर दिया है ये 9 का क्या आपके पास मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल 9 जो है, 9 की टेबल में आपका 3 आता है, 1 आता है, 6 आता है, 9 आता है, नंबर्स में आपका यूनिट नंबर में ये नंबर आता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 3 1 और ये यहाँ क्या करना है आपने, सबसे जो बड़ा नंबर है 9 5, इससे आपने क्या करना है, इसको नंबर को डिवाइड करना है। 9 3 जा 27, 9 4 जा 9 5 जा 45, अगेन 9 5 जा 45। ये आपका नंबर 9 से पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर आया आपके पास वो आया यहाँ पर 9। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 9 होगी। डिविजिबिलिटी रूल की मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दी हुई है, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पाई है आपके पास वो क्या माना जाता है आपका, एक विषम भिन्न, एक सम भिन्न, एक अभाज्य भिन्न, एक अपरिमेय भिन्न। विषम होता है आपके पास ओड फ्रैक्शन, सम होती है आपके पास इवन फ्रैक्शन, अभाज्य होती है आपके पास प्राइम फ्रैक्शन और अपरिमेय होती है आपके पास इरेशनल फ्रैक्शन, या नंबर आप जो भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास पाई है वो है आपके पास एक अपरिमेय संख्या, एक जो है इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड आपका अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी है अनुसंधान विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, जो प्रदर्शन विधि होती है वो आपकी देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास 0.125 का मान बताया है, यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये किसका क्यूब है, यहाँ पर 5 का क्यूब है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.5 क्यूब 2/3। फिर आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पर आपने यहाँ क्या किया, मल्टीपल में आपका ये तो 3 से 3 कैंसिल, तो 0.5 का जो है स्क्वायर बचा यहाँ आपके पास, तो 5 5 जा 25, तो 0 पॉइंट जो है आपके पास 25 यहाँ पर निकल कर आया, ये आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/√3 - √2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। रिवर्स जो है आपने इसको करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते हो, -3 अपॉन में आप इसको लिखोगे √3 माइनस के √2। तो जब यहाँ पर आपके पास नंबर माइनस में हो तब इधर यही सेम नंबर आप यहाँ प्लस में लिखते हो, और अपॉन में भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर आपका सेम होता है। और जब आपके पास ये नंबर यहाँ माइनस में हो तब यहाँ प्लस में लिखते हो, जब प्लस में हो तब आप यहाँ नंबर माइनस में लिखते हो। फिर आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, -3√3 प्लस √2 अपॉन में 3 - 2 आ जाता है आपके पास यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो मल्टीपल में। तो 3 - 2 जो है इसको माइनस किया तो 1 बचा आपके पास। इट मीन्स इसके नीचे आपका 1 आ गया, इधर पूरी संख्या के नीचे आपका 1 आया यहाँ पर। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, आप जब आपको इसको रिवर्स करोगे तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा। 1 अपॉन में 3√3 प्लस 2 आपका ऑप्शन बी जो है आंसर सही हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंत्य एवं बाह्य कोणों का अंतर जो है वो 60 डिग्री है। तो बहुभुज जो है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है आपने ये बताना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो अंत्य कोण है और बाह्य कोण है उसका अंत्य आपके पास होता है इंटरनल एंगल और बाह्य आपके पास एक्सटर्नल एंगल। तो दोनों का कितना हो जाता है आपके पास 180 डिग्री। उसके बाद क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे, अंत्य कोण आपका माइनस बाह्य कोण, माइनस करने पर आपका आता है 60 डिग्री। तो यहाँ आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करोगे जब यहाँ पर ये आपका बनेगा माइनस, इधर आपका हो जाएगा 240। जब आप इसको प्लस करोगे 240 आ गया आपका, और इधर ये 2 दोनों ही 2 हैं आपके पास अंत्य कोण, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। तो अंत्य कोण में आपका ये कितना निकला 120। तो अंत्य कोण आपका कितना आया 120 का आया यहाँ पर। तो भुजाओं की संख्या आपने निकालनी है। किसी भी जो आपके पास कोई भी आकृति दी हुई है, चाहे ट्रायंगल है आपकी, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी है, उसका जो बाह्य एंगल होता है आपके पास, ये बाह्य एंगल ये हमेशा आपका सर्कल में होता है जो आपका 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 360 डिग्री यहाँ पर लेकर जो 60 अंतर आया था उसको आपने इससे डिवाइड कर लेना है। तो 6 जो है वहाँ पर भुजाओं की संख्या आ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर, इसको अगर आप प्रतिशत के रूप में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो आप इसको 0.01 मल्टीपल 0. पहले स्क्वायर दिया है तो आप इसका स्क्वायर करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर करके आपका कितना आ जाएगा 0.0001 ये आया यहाँ पर आपका। फिर आप इसको क्या करोगे 1 अपॉन में, ऐसे आप इसको लिख सकते हो मल्टीपल में 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका 0.01 आएगा यहाँ पर, और आप इसको 1 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आता है, आगे कूट में दिया है कि इनमें से आपका क्या हो सकता है इसका। तो 0.01 भी आपका हो सकता है और 1 अपॉन में 100 भी आपका हो सकता है। तो ए और बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें कि x का मान, यहाँ पर जो x दिया है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। एक रीजनिंग क्वेश्चन है आपके पास। अब देखते हैं 2 की जो वैल्यू दी है आपके पास 8 दी है। इट मीन्स यहाँ पर 2 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। यहाँ पर 2 का क्यूब करने से आपके पास यहाँ पर 8 आया। फिर आपके पास 3 का 27 दिए है। फिर आपके पास यहाँ 3 का क्यूब किया गया है, 3 का क्यूब किया गया है। फिर आपके पास 4 का देखना है आपने, फिर आपके पास 4 का क्यूब किया गया है यहाँ पर। फिर आपने देखना है यहाँ पर नंबर कौन सा है आपके पास। 3 का क्यूब हो गया, आपके 1 का हो गया, 1 का निकालना है आपने।
तो 1 का क्यूब करेंगे आप, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 को जितने भी बार मल्टीपल करेंगे आप उसका 1 ही आता है आंसर। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 आ जाती है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। ऑप्शन बी है एक कोण सदैव समकोण होता है। ऑप्शन सी है एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। ऑप्शन डी है एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, कि जो एक कोण होता है वो सदैव आपका न्यून कोण होता है, जिसको आप एक्यूट एंगल भी कहते हो। एंगल्स होते हैं आपके पास, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल आपका कहा जाता है जो आपका लेस हो आपका 90 डिग्री से। और एक आपके पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल। आपका एंगल्स का भी जो है अलग से वीडियो आपके पास करवाई हुई है, देख लीजिएगा उसको आप। ऑब्ट्यूस होता है आपका 90 डिग्री से आपका ये ज़्यादा होता है और 180 से आपका कम होता है। फिर राइट एंगल कौन सा होता है आपके पास, 90 डिग्री का होता है जो, वो क्या होता है आपका राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये होता है आपके पास 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। तो ऐसे आपके पास जो है एंगल्स होते हैं। इसलिए जो एक कोण होता है वो सदैव आपके पास एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।